हाँ, तो जी आज मैं निकला हुआ हूँ ये बाकू की सैर के लिए, बाकू अज़रबैजान के लिए। तो मैं ले रहा हूँ मेट्रो पे बैठ के मैं जा रहा हूँ अभी इब्न बतूता बस स्टैंड पर। और इब्न बतूता बस स्टैंड से मैं लूँगा गाड़ी के वो ब्लू जो है ब्लू बस है एक जो एयरपोर्ट तक जाती है, अबू धाबी एयरपोर्ट तक। उसका टिकट 35 दिरहम का मिलता है। तो वो टिकट मैं लेके फिर बैठता हूँ जी ब्लू बस में और हम चलते हैं आगे अबू धाबी एयरपोर्ट पे। तो जैसे ही अबू धाबी एयरपोर्ट पे पहुँचा हूँ तो यहाँ पे मैंने सोचा कि क्योंकि टाइम ऐसा था कि भाई जल्द से जल्द अपना इमिग्रेशन करा ली जाए। तो इमिग्रेशन इतनी आसान थी, कोई उसमें कोई इशू नहीं था, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई। बहुत ही आसान अब बाकू के लिए है ना, इमिग्रेशन अज़रबैजान के लिए बहुत ही आसान है। वीज़ा मेरे पास था, टिकट पासपोर्ट वीज़ा दिया तो उन्होंने मुझे एग्ज़िट की स्टैंप दे दी। वो चूँकि मैं यूएई रेजिडेंस हूँ तो उन्होंने मेरा एमिरेट्स आईडी देखा और मुझे एग्ज़िट की स्टैंप दे दी। तो इस तरह मैं आगे की तरफ निकला। तो आगे तो फिर ये है कि ड्यूटी फ्री शॉप। तो माशाल्लाह वैसे भी एयरपोर्ट बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत ही आलीशान एयरपोर्ट बना हुआ है अबू धाबी का। तो ड्यूटी फ्री शॉप तो उससे भी आलीशान है। सारी चीज़ें देखते हुए घूमते हुए ड्यूटी फ्री शॉप में से काफ़ी सारी चीज़ें देखी और विज़िट करता रहा इधर उधर मुख्तलिफ, क्योंकि टाइम पास करने था। मेरी जो बोर्डिंग हो गई थी, बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका था मगर अभी भी 2-2.5 घंटे बाकी थे। तो मैंने ड्यूटी फ्री शॉप पे वक्त गुजारा, मुख्तलिफ शॉपों पे चीज़ें देखी, वहाँ पे शॉपिंग के रेट वगैरह पूछे। तो कोई रेट वैसे भी ड्यूटी फ्री शॉप पर मोस्टली कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों पे टैक्स नहीं होता तो वो हमें कम रेट में मिल जाती हैं, मगर जिन पे टैक्स होता है वो ज़्यादा हमें महंगी मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें घूमते हुए जी हम पहुँचे हैं अपने लॉन्ज में। जैसे लॉन्ज में पहुँचे हैं वहाँ पे रेस्ट किया, मोबाइल वगैरह चार्ज किए और उसके बाद जैसे ही प्लेन के लिए बुलाया गया तो प्लेन की तरफ रवाना हुए। प्लेन में बैठे और हमारा सफ़र जारी हुआ। ये जो सफ़र जैसे ही वहाँ बाकू एयरपोर्ट पे पहुँचे तो वहाँ भी इमिग्रेशन बहुत स्मूथ थी, बहुत ही आसान इमिग्रेशन थी। सिर्फ उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भाई आप यहाँ किस लिए आए हैं, वो पर्पस पूछा। मैंने बताया जी मैं विज़िटर हूँ, टूरिस्ट हूँ। तो मुझसे रिटर्न टिकट का पूछा कि कब आपने वापस जाना है। मैंने बता दिया कि भाई मेरा ये 3-4 दिन का स्टे है, उसके बाद मुझे वापस जाना है। तो उन्होंने और कोई भी सवाल नहीं किया और मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दी और मैं आगे की तरफ निकल आया। अब जैसे ही मैं आया हूँ थोड़ा बाहर तो वहाँ का देखा, इतनी सर्दी इतनी ठंड के बस अच्छा खासी ठंड थी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम था यहाँ दुबई के लिहाज से, अबू धाबी के लिहाज से तो बहुत ही कम टेम्परेचर था। तो मैंने तो फ़ौरन गर्म टोपी पहनी, फिर 1-2 फ़ोटो बनाए, क्योंकि जिनसे मेरी बुकिंग हुई थी गाड़ी की तो वो अभी तक पहुँचे नहीं थे। तो वो विधन ये है कि मैं अभी 2-3 मिनट ही हुए थे, 4 मिनट 5 मिनट में वो भाई साहब आ गए। मुझे उन्होंने लिया अपने साथ। जब मैं गाड़ी में बैठा तो इनसे बातें हुई। जब इनसे बातें हुई तो ये भी माशाल्लाह पाकिस्तानी निकले, ड्राइवर भी पाकिस्तानी। जब मैंने अपना तारुफ़ कराया, उन्होंने अपना तारुफ़ कराया तो हम थोड़े करीब के भी हो गए इलाके के हिसाब से, तो ज़बान के हिसाब से भी। तो फिर वो मुझे कहते हैं जी हम आपको होटल नहीं छोड़ेंगे, आपको हम घर ले जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, तो मैंने तो होटल में जाना स्टे करा है। और मुझे ये कहते हैं नहीं, बात यह है कि आपका होटल को अभी टाइम है, अभी आपके होटल को टाइम है, चेक इन का टाइम शुरू नहीं हुआ, आपको चेक इन के वक्त हम वहाँ पर छोड़ आएंगे आपके एयरपोर्ट पे। तो फ़िलहाल आप चलें, हमारे साथ नाश्ता करें घर पे और फ्रेश हो जाएं, फिर आपको होटल छोड़ देंगे। तो बस जी ये बात भाई साहब ने की है मुझे। ये भाई इकबाल जो हैं ये यहाँ पर है ना, वो करते हैं, बाकू में आने वाले लोगों को टूर वगैरह भी कराते हैं।
तो इनके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन मालूमात मुझसे चाहिए होगी तो मैं आप लोगों को व्यूअर्स को जो भी कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह इनसे रब्ता के लिए। तो ये बहुत अच्छे पाकिस्तानियों को घुमाते भी हैं और अच्छे मुनासिब पैसों में विज़िट कराते हैं। तो ये देखें जी, फिर ये भी देखें इतना बड़ा तकल्लुफ़ किया इन्होंने नाश्ते का। ये सारी चीज़ें नाश्ते में, इतनी रोटी, मक्खन, घी, बहुत सारे चीज़ें लवाज़मात इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं। तो ये नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर ये इंशाल्लाह मुझे छोड़ते हैं। ले जी, नाश्ता हमारा ख़त्म हुआ तो भाई साहब ने कहा भी थोड़ा रेस्ट करें, आराम करें, फ़्रेश हों। और वो मैंने आधा घंटा 1 घंटे के लिए रेस्ट फ्रेश किया यहाँ पे। और अब ये मुझे लेके जा के मुझे इन्होंने ये ले आकर होटल पे छोड़ दिया है। ठीक है जी, अब होटल पे मैं पहुँच गया हूँ। अब मैं करूँगा आराम और इसके बाद की बाकी चीज़ें इंशाल्लाह फिर आपसे वीडियो के ज़रिए आपको सारी अपडेट करता रहूँगा। जहाँ भी घूमूँगा उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज़।